ठंड में गरीब बहू की गर्मा गर्म रसोई। अरे वाह, तूने हमें सर्दी में अपनी स्टिक से गर्मा गर्म खाना खिलाया है। सच में तूने हमारे लिए इतनी मेहनत की। हाँ, आखिरकार हमारी बहू की मदद से हमें गर्मा गर्म खाना खाने को मिल ही गया, वो भी सर्दी में। सच में भाभी मानना पड़ेगा, आपने तो कमाल कर दिया। सॉल्यूशन आप निकाल कर ही मानी। जी शुक्रिया। आखिर किस तरह बहू ने ठंड में ठंडा खाना खाकर गर्म खाना खाने के लिए तरस रहे ससुराल वालों को पहली बार गर्म खाना खिलाया, जानने के लिए पीछे चलते हैं। पायल सुबह सुबह रसोई में खाना बना रही थी। चलो, मैंने आलू गोभी और प्याज टमाटर तो काट लिया है, अब बस जल्दी से सब्जी बना देती हूँ, फिर आज मुझे बाजार भी तो जाना है। सब्जी को काटने के बाद पायल सब्जी में सबसे पहले छौंक तैयार करती, उसके बाद वह उसमें सब्जी पकने के लिए डाल देती है। वहीं एक तरफ सब्जी बन रही थी तो दूसरी तरफ पायल आटा भी गूंथ रही थी। आटा तैयार करने के बाद वह गर्मा गर्म रोटियां सेकती है और सभी को खाना परोसती है। सब खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। इतनी सर्दी है, सर्दी में तो गर्म खाना ही अच्छा लगता है, लेकिन बहू सारा खाना तो ठंडा हो गया है। हाँ बहू, खाना खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, खाना बिल्कुल भी गर्म नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा खाना गर्म करके ले आती हूँ। पायल दोबारा सभी कटोरी सब्जी को लेकर जाती है और उसे कढ़ाई में गर्म करने लगती है। कितनी ठंड है, बस इस बार सब्जी को तेज गर्म कर देती हूँ ताकि खाना खाने में सबको अच्छा लगे। इस बार पायल फिर से सब्जी गर्म करके लाकर सबको देती है। तो अब खाइए आप सब खाना, मैंने इस बार सब्जी बिल्कुल अच्छे से तेज गर्म कर दी है। भाभी इतनी भी तेज गर्म नहीं है सब्जी, मेरी सब्जी तो बिल्कुल ठंडी है। अच्छा रुको, मैं दोबारा गर्म कर देती हूँ। पायल दोबारा सब्जी गर्म करती है और इस बार वह रसोई में ही सब्जी को कटोरी में नहीं डालती, बल्कि वह एक कपड़े से कढ़ाई को पकड़ कर लाती है और डाइनिंग टेबल पर ही सबको कटोरी में सब्जी डालकर सर्व करती है। तो अब आनंद लीजिए गरम गरम सब्जी का, खाना शुरू कीजिए। भाभी अब क्या फायदा, जब तक सब्जी गर्म हो रही थी तब तक रोटी ठंडी हो गई है। ठंड में तो खाना बिल्कुल उबलता हो और गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा खाना तो बिल्कुल बासी हो जाता है और ना ही उसे खाने में मजा आता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा रोटी भी गर्म कर देती हूँ। अरे बहू अब रहने दे, अगर अब की बार रोटी गर्म करने जाएगी तो सब्जी ठंडी हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, मैं दोनों ही गर्म कर देती हूँ। कोई बात नहीं बहू, इतनी तकलीफ मत ले, अब तो हम ऐसे ही खाना खा लेते हैं, वैसे भी हमें अभी बहुत देर हो रही है। बिल्कुल, मुझे भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, अभी तो हम ऐसे ही खाना खा लेते हैं। सभी मुंह बनाकर ठंडा खाना खा लेते हैं। सभी के खाना खाने के बाद रसोई में बर्तनों का ढेर हो जाता है और पायल ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोती है। कितनी सर्दी है, ठंडा पानी है, खाना बनाओ तो वो भी तभी ठंडा हो जाता है। एक नहीं, सर्दी में 10 मुसीबतें साथ आ जाती हैं। आज किसी ने भी ढंग से खुश होकर खाना नहीं खाया। जब मेरे ससुराल वाले गर्मी में ही इतना उबलता हुआ खाना खाते तो सर्दी में तो मैं समझ सकती हूँ कि इन्हें बिल्कुल ही गर्मा गर्म खाना चाहिए होगा। सारा काम खत्म करने के बाद पायल जल्दी से जाकर रजाई में थोड़ी देर बैठकर आराम करने लगती है। ओह, कितना अच्छा लग रहा है। सर्दियों में एक रजाई ही है जिसमें बैठकर सबसे अच्छा लगता है। रजाई में लेटे हुए उसे कब नींद आ जाती है खुद नहीं पता चलता। थोड़ी देर बाद वह उठती है और शाम के खाने की तैयारी करती है। वह आलू गाजर की सब्जी काट रही थी। रजाई से बाहर निकलते ही ठंड लगती है। कोई बात नहीं, अब रात का खाना सबको गर्मा गर्म ही परोसूंगी। सुबह तो सबने मुंह बनाकर खाना खाया था। पायल जल्दी से सारी सब्जी काट लेती है और उसके बाद एक चूल्हे पर सब्जी बनने के लिए रख देती है। वहीं दूसरी तरफ सभी को खाना खिलाने के लिए टेबल पर बिठा देती है। मैं अभी सबके लिए एक एक गर्मा गर्म रोटी लेकर आऊंगी। ऐसे तो बहू तुझे बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं माँ जी, कम से कम आपको गर्मा गर्म खाना तो मिल जाएगा। अब पायल सबसे पहले बिल्कुल तेज गर्म सब्जी को एक कटोरी में डालती है और वहीं दूसरी तरफ गर्मा गर्म रोटी बनाकर जल्दी से लेकर आती है और सबसे पहले रमेश को खाना देती है। फिर वह दोबारा गर्म गर्म रोटी बनाते हुए सभी को इसी तरह बारी बारी खाना देती है, इस उम्मीद में कि अब की बार तो उन्हें गर्म खाना मिल जाएगा। क्या अब खाना गर्म है? अब तो मैंने बिल्कुल चूल्हे से डायरेक्ट आपको खाना परोसा है। बहू ये सर्दी है, सर्दी, इसके आगे कुछ भी गर्म नहीं रह सकता। यहाँ पर तो सब कुछ एक ही मिनट में एकदम ठंडा बर्फ की तरह हो जाता है। अब तू ही देख ये रोटी कितनी ठंडी और कड़क हो गई है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि हमें सर्दियों में गर्म खाना नसीब होने वाला है। सच में ठंडा खाना खाना तो गर्मी में भी अच्छा नहीं लगता और हमें यहाँ पर सर्दी में भी ठंडा खाना खाना पड़ रहा है। एक बार सब्जी गर्म करो तो रोटी ठंडी हो जाती है, रोटी गर्म करो तो सब्जी ठंडी हो जाती है। इससे तो अच्छा है पायल हमारे लिए पहले ही खाना बनाकर रख दिया करो, क्योंकि साथ साथ भी खाना ठंडा ही हो ही जाता है वैसे भी।
पायल अपनी तरफ से पूरी मेहनत और कोशिश कर रही थी अपने ससुराल वालों को गर्म खाना खिलाने की, लेकिन जहां उसके ससुराल वालों को इतना गर्म खाना अच्छा लगता है और साथ ही ठंड का मौसम हो तो परेशानी तो होनी ही थी। अगले दिन सुबह कड़कड़ाती ठंड में पायल तैयार होती है और अपने मायके जाती है। मम्मी पापा प्रणाम, कैसे हैं आप दोनों? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता मेरी बच्ची कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। पायल की आवाज सुनकर पलक भी घर के अंदर से दौड़ी आती है और अरे दीदी आप आ गई? हाँ, और चुटकी बता, तू ठीक तो है ना? हाँ दीदी एकदम बढ़िया हूँ, चलो दीदी घर के अंदर चलते हैं। सभी घर के अंदर जाते हैं। घर एकदम छोटा सा मिट्टी का बना हुआ था। पायल एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। सभी घर के अंदर जाते हैं और पायल के घर आने से सभी बहुत खुश थे। बैठ जा, बहुत ठंड है, यहाँ चूल्हे के पास ही बैठ जा, थोड़ी राहत मिलेगी। पायल देखती है कि उनके घर में खिड़की भी टूट गई है, जिसकी वजह से ठंडी ठंडी हवा घर के अंदर आ रही थी। ये देखकर पायल को बड़ा बुरा लगता है। आप लोगों को तो बहुत ज्यादा ठंड लगती होगी, खिड़की भी नहीं है। लगती तो है दीदी, लेकिन हम जैसे तैसे करके काम चला लेते हैं। तो एक जुगाड़ करके खिड़की को ढक ही सकते हैं। लाओ मैं अभी कर देती हूँ। तेरी भी ना वही आदत है, बस कोई छोटी सी चीज नजर आती नहीं कि काम शुरू हो जाता है। अभी तो बाहर से आई है, आराम कर ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना रही हूँ, खाना खा ले। हाँ माँ, आप तब तक मेरे लिए खाना बनाओ, मैं पहले खिड़की ठीक कर देती हूँ। एक तरफ सुनीता चूल्हे पर सरसों का साग बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ पायल कुछ कागज के गत्तों से खिड़की को अच्छे से ढक देती है ताकि उसके अंदर ठंडी हवा ना आ सके। काम खत्म करने के बाद पायल ठंड से कांपते हुए आती है। ओह, इतनी ठंडी हवा है, इस ठंड में तो मैं जमकर बर्फ का गोला बन जाऊं। आप लोग पता नहीं क्यों छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं देते हो। इतनी कड़क ठंड है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, सर्दी से बचाव करने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से यहाँ चूल्हे की आग के पास आकर बैठ जा, वरना तुझे ही सर्दी लग जाएगी। पायल वहीं पास में बैठ जाती है और चूल्हे की आग में खुद को सेकना शुरू कर देती है ताकि सर्दी से उसका बचाव हो सके। उसके बाद सुनीता आटा तैयार करके मक्के की रोटी बनाना शुरू करती है। लाओ माँ, मैं बना देती हूँ खाना। अरे नहीं, वैसे भी तो ससुराल में हर रोज अपने ससुराल वालों को गरम खाना बनाकर खिलाती ही होगी और लास्ट में तुझे ठंडा खाना खाना होता होगा, इसीलिए तू बैठ जा, आज मैं तुझे गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। वहीं एक तरफ सुनीता चूल्हे पर गर्मा गर्म मक्के की रोटी बना रही थी और पलक और पायल दोनों वहां पर बैठकर खाना खा रही थी। इतने दिनों बाद चूल्हे का खाना खाकर पायल को बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ माँ, चूल्हे की रोटी के आगे कुछ भी नहीं है, सब कुछ फेल है। इतने दिनों बाद चूल्हे की रोटी खाकर तो मजा आ गया। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। चूल्हे की गर्मा गर्म मक्के की रोटी और उसके साथ सरसों का साग और साथ में लस्सी का ग्लास। ओहो हो, क्या कॉम्बिनेशन है। तो दीदी, जब भी आपका गर्मा गर्म खाना खाने का मन करे आप यहाँ आ जाना। इस तरह सभी बातें करते हुए खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब पायल थोड़ी उदास होती है तब, क्या बात है बेटा, तो इस तरह उदास क्यों है? क्या तेरे ससुराल में कोई बात है? सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ माँ, सब ठीक है, बस एक ही समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? अरे माँ घबराओ मत, इतनी भी बड़ी कोई समस्या नहीं है। बस एक बात है कि मेरे ससुराल वालों को गर्मा गर्म खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसमें कैसी परेशानी है बेटा? परेशानी ये है माँ कि आपको तो पता है सर्दी में खाना कितनी जल्दी ठंडा हो जाता है। अब उन्हें तो गर्मी में ही इतना गर्म खाना पसंद है, तो सर्दी में तो खाना गर्म चाहिए ही होगा। लेकिन सर्दी में खाना उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता है जितनी जल्दी वो गर्म नहीं होता। जैसे कि मैं खाना गर्म करके उन्हें परोसती हूँ, कहते हैं कि ठंडा हो गया, फिर कोई भी ठीक से खाना नहीं खाता और बस जैसे तैसे काम चलाते हुए सब खाना खाते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये तो एक समस्या ही है सर्दियों की, लेकिन चिंता मत कर, मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक? कैसी ट्रिक माँ? देख, उतना तो मुझे नहीं पता कि कितना फायदा होगा इस ट्रिक से, लेकिन ऐसा है कि शायद खाना थोड़ी देर तक गर्म रहेगा। तुझे पता है ना, जैसे हम कई बार खाना तेज गर्म हो जाता है तो एक बड़े कटोरे में ठंडा पानी रख देते हैं, उसके ऊपर वो सब्जी की कटोरी रख देते हैं ठंडा करने के लिए। हाँ माँ, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन हमें यहाँ पर खाना ठंडा नहीं करना, गर्म करना है। ठंडा तो वो पहले से ही रहता है। अरे हाँ पगली, पहले पूरी बात तो सुन। बस तुझे वही ठंडे पानी की जगह नीचे वाले कटोरे में तेज उबलता हुआ पानी रखना है। उसके बाद उसके ऊपर जो खाना गरम रखना है वो रख दे। बस इससे थोड़ी ज्यादा देर तक वो गरम बना रहेगा और तेरे ससुराल वालों को गरम खाना खाने को मिल जाएगा। ठीक है माँ, अब मैं यही ट्राई करूंगी। शुक्रिया, आप मुझे हर मुसीबत से बचा लेती हो। अच्छा, अब जरा थोड़ी देर ऋतु के पास मिलने जाती हूँ, बहुत दिन हो गए। अब पायल ठंडी ठंडी हवा में थोड़ी ही दूरी पर अपनी एक सहेली ऋतु के घर जाती है। पायल को देखकर ऋतु भी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह पायल, कितने दिनों बाद आना हुआ, तू तो हमें बिल्कुल भूल ही गई थी।
अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं भला तुझे कैसे भूल सकती हूँ। आजा अंदर बैठते हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ गप्पे लड़ाएंगे। रितु पायल के लिए चाय बनाकर लाती है और उसके बाद दोनों आराम से बैठकर बहुत सारी बातें करती हैं। वो अपने पिछले बीते दिनों को याद कर रही थी। सच में तू भी बड़ी जिद्दी थी, कभी किसी से हार नहीं मानती थी। निशा को जो तूने सबक सिखाया था वो उसे आज तक याद होगा। याद रहना भी चाहिए। अरे बेवजह वो सबको परेशान करती थी और ताने मारा करती थी, बहुत घमंड था उसमें। इस तरह पायल अपने मायके के बाद सभी से मिलजुल कर वापस अपने ससुराल आती है। वहाँ आने के बाद अगले दिन सुबह वह सबके लिए खाना बना रही थी। सबसे पहले वह सरसों का साग बनाती है। सर्दी में काम करने में आलस तो आता ही है, ऊपर से इतनी ठंड भी लगती है। अभी 2 दिन अपने मायके रुक कर आई, काम करने की आदत ही छूट गई। लेकिन कोई बात नहीं पायल, शुरू हो जा, आज तुझे अपने ससुराल वालों को गर्म खाना खिलाना ही है। अब पायल सबसे पहले सब्जी बना लेती है और उसके बाद गर्मा गर्म रोटी सेकना शुरू कर देती है। आज उसे किसी भी हाल में अपने ससुराल वालों को गर्म खाना खिलाना था, ये पायल ने पहले से ही ठान रखा था। सब्जी रोटी तैयार होने के बाद वह बड़े से पतीले में तेज उबलता हुआ गर्म पानी करती है। इसके बाद में वो बहुत सारे बड़े कटोरे में उबलता हुआ पानी डाल देती है। बड़ा मजा आ गया, वाह, तूने हमें सर्दी में अपनी इस ट्रिक से गर्मा गर्म खाना खिलाया। सच में तूने हमारे लिए इतनी मेहनत की। हाँ, आखिरकार हमारी बहू की मदद से हमें गर्मा गर्म खाना खाने को मिल ही गया, वो भी सर्दी में। सच में भाभी मानना पड़ेगा, आपने तो कमाल कर दिया। सोल्यूशन आप निकाल कर ही मानी। इसी को कहते हैं जज्बा। अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज का सोल्यूशन निकाल सकता है। सच में पायल, हम लकी हैं कि तुम हमारी जिंदगी में हो। वैसे भी तुम इतनी सर्दी में इतनी मेहनत से इतना काम करती हो और साथ में तुमने सिर्फ हमारे छोटे से सुख के लिए इतनी मेहनत की ताकि हम गर्मा गर्म खाना खा सके। हाँ, सच में मेरी तो किस्मत चमक गई जो मुझे ऐसी बहू मिली है। सभी के इतने तारीफ करने पर पायल शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, बस बस इतनी भी तारीफ मत कीजिए, अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं। खास नहीं भाभी, बहुत खास हैं आप। बैठिए, आप भी हमारे साथ बैठकर गर्मा गर्म खाने का मजा लीजिए। उसके बाद सभी साथ में मिल बैठकर गर्मा गर्म खाने का मजा लेते। अगले दिन शांति इस बारे में अपनी पड़ोसन शीला को बताती है। सच में तेरी बहू तो कमाल है जो तुम्हें सर्दी में गर्म खाना खिलाने के लिए इतनी मेहनत करती है। सच में मेरी बहू बहुत मेहनत करती। मैं तो कहती हूँ आज शाम को तू भी हमारे घर पर खाने पर आ और ठंड में गर्म खाने का मजा ले। ये बात सुनकर शीला भी खुश हो जाती है और अगले दिन वो शाम को उनके घर खाने पर जाती है और देखते हैं कि किस तरह पायल सभी को गर्मा गर्म खाना खिला रही थी। तब बेटा, ये तो तू मेरे लिए भी मंगवा दे। सच में सर्दी में ठंडा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम भी गर्म खाने का मजा लेंगे। जी बिल्कुल आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑर्डर कर दूंगी। इस तरह अब सर्दी में शांति के घर पर हर कोई गर्म खाना एंजॉय करता है। अब किसी को कभी सर्दी में ठंडा खाना खाने की चिंता नहीं थी। बस खाना बनाकर टेबल पर ही इलेक्ट्रिकल चूल्हे पर रखा जाता था और खाना बिल्कुल गर्म रहता था।